हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में समझा था ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए। ये 38% जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद एक बाउंस तो दिया, लेकिन 38% रिट्रेसमेंट रेंज जो थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। पहला 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद ये नेगेटिव रहा, लो को भी ब्रेक कर दिया। अभी आज के वीडियो में अगर हम फिर से निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो एक हमें डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है, राइट। और इस पूरे डिक्लाइन का भी हमने रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है 23 टू 61%, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 38 और 50% की रेंज में से एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इस ये जो पैटर्न है यहाँ से जो बाउंस है और जो डिक्लाइन है उस पर होना चाहिए। ओवरऑल इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 18,462 के ऊपर तो फिर यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है। अभी के लिए तो इस रेंज में से ही हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, तो क्या ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है या फिर से ये ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाना है तो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है और रेजिस्टेंस रेंज कौन सा है वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। 30 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो ये अभी भी हमें एक ए और 1 लग रहा है और यहाँ से जो डिक्लाइन है अब तक ये WXY करेक्शन हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए, बाइंग कंफर्मेशन के लिए ये जो लास्ट डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 टू 38%, जैसा हमने कल भी निकाला था। वहां पे 38% के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया था। अभी भी हम देखेंगे ये इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट है 23 टू 38%, जहां पे 38% आ रहा है 17,970 के अराउंड, राइट। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है ये पूरे डिक्लाइन का, यहां से जो डिक्लाइन है उसका 61% रिट्रेसमेंट है। अगर ये इंपल्सिव डिक्लाइन भी है पूरा, राइट, तो ये इस रेंज में से भी इसके ऊपर गए बिना ही ये डिक्लाइन भी कर सकता है, राइट। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर इस रेंज में इसके ऊपर ये दोबारा जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में ये 2 आवर चार्ट में हमने समझा था यहां से जो बाउंस है ये ए और 1 और इसको हम बी और 2 मान रहे थे, और ये जो है इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%। यहाँ पे भी इसी रेंज में से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पे तो 38% के ऊपर गया ही नहीं बैंक निफ्टी और इसी रेंज में से हमें डिक्लाइन देखने को मिला। आज फिर से अगर इसी चार्ट को हम दोबारा से रिव्यू करें तो यहाँ पे ये तो ABC लग रहा है, राइट। उसके बाद ये अगर इंपल्सिव है और ये WXY है तो फिर से अगर हम इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालते हैं, राइट। पहले हमें यहाँ से निकाला था जो कि 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, इसीलिए हमने 23 टू 38% ही निकाले थे। अभी ये पूरा एक इंपल्सिव डिक्लाइन भी हो सकता है, तो फिर हमें ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट मानना होगा 61%। 42,928 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल पॉजिटिव मान सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए ये पूरा जो है रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ज्यादा पॉजिटिव बन सकता है। अभी इस रेंज में हमें देखना है कि बैंक निफ्टी करेक्टिव बाउंस देता है या फिर ये इंपल्सिव बाउंस करता है और फिर करेक्शन करता है, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसी रेंज में एक करेक्टिव बाउंस ही बनता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। मतलब कि ये रेंज में किस तरीके की पैटर्न बनती है आने वाले सेशंस में, उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करेगा या फिर से ये नीचे कंटिन्यू करेगा, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।